हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जो कि हर इग्नू स्टूडेंट्स या विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एडमिशन से लेकर डिग्री कंप्लीट होने तक आपको जो भी प्रॉब्लम या जो भी क्वेरीज आएंगी, उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म से सॉल्यूशन निकालने का तरीका आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इग्नू के सभी कोर्सेज के लेक्चर्स विद स्टडी नोट्स, सॉल्व्ड गेस्ट पेपर्स और प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर्स और सॉल्व्ड असाइनमेंट्स आपको इसी चैनल से मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख दें या स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी मैसेज कर सकते हैं। अब बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम किस तरह से जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं इग्नू स्टूडेंट्स को, वो हम किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस पे हम बैक चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक टाइप करना है इग्नो स्टूडेंट ग्रीवियंस। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और जैसे ही सबसे पहला जो वेब पेज है उस पे हम जाएंगे तो इस तरह से इग्नो ग्रीवियंस रीड्रेसल एंड मैनेजमेंट आईग्राम, तो ये पूरा पेज ओपन होगा। तो इसमें आपने देखा होगा 3 इसमें ऊपर ब्लॉक बने हुए हैं। न्यू क्वेरी ग्रीवियंस, ट्रैक ग्रीवियंस रिस्पॉन्स स्टेटस एंड नो योर जीएसटी नंबर। तो हमने सबसे पहले अब जो प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आती हैं वो सारी यहाँ पे पहले ही जो है इनकॉर्पोरेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने न्यू क्वेरी पे हमने क्लिक किया, तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जहाँ से ग्रीवियंस जो कैटेगरी है वहाँ से हमने ओपन करना है और स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे हम देखेंगे नेम करेक्शन। अगर किसी स्टूडेंट्स के जो एडमिट कार्ड है या किसी जो फॉर्म भरते समय नाम की करेक्शन गलत हो गया है, तो अगर उसको करेक्शन करनी है तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा और सब्जेक्ट में आएगा नेम करेक्शन और फिर नेक्स्ट क्लिक करना है। और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद उसने अपना यहाँ पे रीजनल सेंटर फिल करना है, जो भी उसका रीजनल सेंटर होगा। इसके अलावा उसने यहाँ पे नेक्स्ट आता है इनरोलमेंट नंबर, तो यहाँ पे वो इनरोलमेंट नंबर अपना फिल करेगा, फिर स्टूडेंट अपना नाम फिल करेगा और इसके बाद वो अपना प्रोग्राम फिल करेगा। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम आ जाएगा। तो इसके अलावा वो अपनी एक करेक्ट जो ईमेल आईडी है वो डालेगा और साथ में मोबाइल नंबर, और ये क्वेरी बॉक्स है। जैसे जो नाम उसका पहले इनकरेक्ट नेम था वो यहाँ पे लिखेगा कि दिस इज माय इनकरेक्ट नेम, और जो करेक्ट नेम है वो मेरा ये है, इसको काइंडली चेंज कर दो। और इसके साथ अपने अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं तो वो चूज फाइल करके यहाँ से, तो वो डेस्कटॉप पे अपनी फाइल रखेगा और यहाँ से वो फाइल अपलोड कर देगा कि ये मेरी 10th के मार्कशीट है या डिप्लोमा है और इस पे ये मेरा नाम करेक्ट नेम है। तो यहाँ पे लास्ट में जाके वो सबमिट कर देगा और जैसे ही सबमिट करेगा तो यहाँ पे ऊपर जो है उसका एक ग्रीवियंस नंबर आ जाएगा। डेस्कटॉप पे ही उसका एक ग्रीवियंस नंबर आ जाएगा जो कि 12 डिजिट या 14 डिजिट का होता है। तो जैसे ही वो नंबर आएगा आपने उस नंबर से क्या करना है, अपनी क्वेरी को ट्रेस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे उसको, जैसे ये ट्रैक ग्रीवियंस रिस्पॉन्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो नंबर फीड करेंगे। जैसे एक नंबर ऑलरेडी कोई पहले का सेव है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और गेट स्टेटस, और स्टेटस जैसे डाला तो वो मेरी जो क्वेरी थी वो सामने आ गई। और इसके अलावा 2 सितंबर को मैंने कोई क्वेरी की थी और वो क्वेरी यहाँ पे बता रहे हैं और स्टेटस बता रहा है पेंडिंग, क्योंकि ये आज ही मैंने कोई स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि मेरा सेंटर शिमला में है तो मुझे वो सेंटर जम्मू में करना है। तो हमने उसको क्या किया कि यहाँ पे ही ग्रीवियंस डाली और क्वेरी आ गई और उसके बाद डेट भी आ गई। अब स्टेटस पेंडिंग आया, 72 आवर्स में जो है वो उसका सेंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक आज ही जो प्रोसेस किया वो मैंने उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया। इसी तरह से एक हमने जैसे किया नेम करेक्शन, अब सेकंड आता है चेंज द प्रोग्राम। अब अगर आप प्रोग्राम को चेंज करना है, जैसे आपने कोई कोर्स कर रखा है, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस लिया है या एमए सोशियोलॉजी लिया है, आप चाहते हैं कि मुझे इसको एमए इंग्लिश करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो करंट टू अनदर, जो अभी सिलेबस जो अभी आपका प्रोग्राम है वो फीड होगा।
और नेक्स्ट जो कौन-सा लेना चाहते हैं वो यहाँ पे करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, रीजनल सेंटर का नाम लिखोगे, जो रीजनल सेंटर आपका था, एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, स्टूडेंट नेम लिखोगे, इसके अलावा उस प्रोग्राम का कोड लिखोगे। अगर जैसे सोशियोलॉजी है, एमएसओ है या एमईजी है, जो भी प्रोग्राम है, जो करंट आपने प्रोग्राम लिया वो लिखोगे। यहाँ पे सेम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्वेरी बॉक्स में फिर आपने यही लिखना है कि जो आप करना चाहते हो, कि मेरा पहले प्रोग्राम कोर्स जो था वो एमएसओ था, अब मैं एमईजी प्रोग्राम जो है ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे चूज़ फाइल में जो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना, अपना एडमिशन स्टेटस जो है यहाँ पे अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। और उसी के साथ जो है आपकी जो ट्रैकिंग आईडी जो है वो आ जाएगी। और ट्रैकिंग आईडी को चेक करने के लिए 2 तरीके हैं, जैसे एक नो योर जीएसटी नंबर। तो अब क्या मेरा जीएसटी नंबर है, तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे ये किसी का एनरोलमेंट नंबर फीड किया था, तो जैसे मैं एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नो योर जीएसटी नंबर, तो ये इसका जीएसटी नंबर आ गया। जैसे ये आ गया, ये हमारा एनरोलमेंट नंबर है, ये आ गया प्रोग्राम कौन-सा था, जैसे एमएससी एनवायरनमेंट साइंस था और ये जीएसटी नंबर है। यही जीएसटी नंबर अगर हम फिल करेंगे, इस तरह से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यही जीएसटी नंबर जो है हमने ट्रैक ग्रीवेंस में डाला और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे हमने प्रोग्राम चेंज बताया, ना नेम की करेक्शन बताया, अब चेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर सपोज़ किसी स्टूडेंट का एड्रेस गलत है, तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस में क्लिक करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा चेंज द प्रेज़ेंट एड्रेस। तो ये हमारा यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपका ये पर्टिकुलर्स आपने फिल करने हैं और लास्ट क्वेरी बॉक्स में लिखना है कि मेरा प्रेज़ेंट एड्रेस ये था और अब मेरा एड्रेस ये है, और उसमें आप आधार कार्ड या किसी भी कॉपी को, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। अगर नहीं भी अपलोड करेंगे तब भी वो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से और क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, इसके अलावा अदर्स, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप यूनिवर्सिटी से पूछना चाहते हैं या कोई चीज़ बदलना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अदर्स में जाके आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अदर, और फिल करके जो है जो भी आपकी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कन्वोकेशन। कन्वोकेशन में आता है कि जैसे सपोज़ आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो अब आपने डिग्री लेनी है, तो उसके लिए कन्वोकेशन के लिए पूछोगे कि कब डिग्री जो मिलेगी, तो इसमें आप सेलेक्ट करोगे डेट ऑफ कन्वोकेशन कि या वेन्यू ऑफ कन्वोकेशन कि मेरा ये कोर्स था, ये प्रोग्राम था, ये मेरा एनरोलमेंट नंबर था, तो किस डेट को मेरी कन्वोकेशन होगी। तो वो विदिन 72 आवर्स जो है आपको यहाँ पे क्वेरी बॉक्स में रिप्लाई दे देंगे। इसी तरह से और क्वेरीज़ हैं, जैसे हमने डिग्री वेरिफ़िकेशन के लिए करना है या ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट है। ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट में आ गया जैसे ये कि इश्यूइंग ट्रांसक्रिप्ट या एरर इन ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपको कोई बुक्स आती हैं, स्टडी मटेरियल आता है, तो वो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है और आपने उसको हिंदी मीडियम में, आप हिंदी मीडियम चाहते हैं और गलती से वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है गलती से वो इंग्लिश मीडियम में आपको घर पे डिलीवर हो गई है। तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं इश्यूइंग, और नीचे जो है आपने क्वेरी बॉक्स में लिखना है कि ये प्रॉब्लम है। तो वो आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है दूसरी लिख के देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिग्री वेरिफ़िकेशन, जैसे जो ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनको जो है डिग्री को वेरीफ़ाई कराना होता है। तो डिग्री को वेरीफ़ाई करवाने के लिए हम डिग्री वेरिफ़िकेशन में जाएँगे और यहाँ पे जाके डिग्री वेरिफ़िकेशन के लिए हम यहाँ पे वो फिल करेंगे, नेक्स्ट करके, और पूरी डिटेल यहाँ पे हम फिल करेंगे, जो-जो अगर डिग्री की वेरिफ़िकेशन करवानी है तो। इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा जैसे एंट्रेंस टेस्ट, जैसे बीएड है या कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें अगर पूछना है तो इधर रिलेटेड क्वेरीज़ पूछ सकते हैं हम कि हमारा ये एंट्रेंस टेस्ट जो है किस डेट को होगा, शेड्यूल कब होगा इसका, तो वो यहाँ पे हम इस बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा आता है आंसर स्क्रिप्ट फ़ोटोकॉपी। अगर आपको आंसर स्क्रिप्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, जैसे जो एग्ज़ाम आपने दे दिया, जो टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन आपने दिए और आप उन मार्क्स से सैटिस्फाई नहीं हैं, तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से जो है आंसर स्क्रिप्ट जो है फ़ोटोकॉपी मँगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ फ़िल करना है और यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी इन द आंसर स्क्रिप्ट, तो आप बता सकते हैं कि मेरी आंसर स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर्ली चेक नहीं हुई है या मेरे मार्क्स कम हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो वो आंसर स्क्रिप्ट जो है आपको दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है
इसके अलावा मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा, अब उसका रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, अगर रिजल्ट नहीं आया तो यहाँ पे आप उसको फिल करोगे, जैसे ये ब्लू कलर में दिखाया है कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, कि आपने रिवैल्यूएशन फॉर्म भरा था लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो वो आप रीजन पूछ सकते हैं। दूसरा, रिजल्ट नॉट अपडेशन इन ग्रेड कार्ड, या रिजल्ट आ गया है लेकिन वो ग्रेड कार्ड पे नहीं शो हो रहा है, तो ये भी आप उनसे क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा रिवैल्यूएशन के अलावा आप मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जैसे अगर आपको घर पे मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो उस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट में फिल है कि नॉन रिसीविंग ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कि मुझे अभी तक घर पे जो है मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप अपनी डिटेल फिल करोगे। डिटेल फिल करने के बाद सेम वही प्रोसीजर है, और लास्ट में क्वेरी बॉक्स में लिख दोगे कि मेरा इस डेट को मेरे लास्ट रिजल्ट कंप्लीट हुआ था, और मेरा पूरा रिजल्ट कंप्लीट आने के बाद भी जो है मेरी मार्कशीट घर पे नहीं पहुंची है। तो इस जगह पे आप अपना जो एडमिट कार्ड है या जो आपकी ग्रेड कार्ड है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको करोगे तो 72 आवर्स के अंदर ही जो है आपको इसका रिप्लाई आ जाएगा, और साथ में आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट विद इन डेज जो है वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट आता है जैसे हॉल डिक्लेरेशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन। सपोज ये टर्म एंड एग्जामिनेशन आप दिए लेकिन रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो पाया किसी कारण से, जैसे आज जो कोर्स आपका था, जैसे आपका कोर्स था ईवीएस का या आपका कोर्स था सोशियोलॉजी का, बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, और बाकी डॉक्यूमेंट, बाकी पूरे पर्टिकुलर्स वैसे ही फिल करने हैं, इनरोलमेंट नंबर, इसके अलावा अपने नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और क्वेरी बॉक्स में आपने बता देना है कि इस डेट को मेरा रिजल्ट, अभी मैंने एग्ज़ाम दिया था तो लेकिन रिजल्ट नहीं आया, तो क्या रीज़न है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट होता है जब आपने एग्ज़ाम में अपीयर होना होता है, तो उसके लिए हॉल टिकट जो है वो मैंडेटरी होती है। तो उसके लिए जैसे अब 3 ऑप्शन दिए हैं कि हॉल टिकट नॉट जनरेट, कि आपकी हॉल टिकट नहीं आई है। जैसे आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किया लेकिन आपकी हॉल टिकट नहीं आई, तो वो आप इधर क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोर्स कोड मिसिंग, सपोज़ आपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म 8 सब्जेक्ट्स का फिल किया, 8 सब्जेक्ट की आपने फ़ीस भरी, लेकिन कोई कोर्स ऐसा था जो हॉल टिकट पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा शोइंग रॉन्ग कोर्स कोड, अगर आपने जो कोर्स भरा उस कोर्स की जगह हॉल टिकट पे रॉन्ग कोर्स आ गया, तो वो भी आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं और वो ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जैसे अब अगर डुप्लीकेट आई कार्ड, जैसे ये हमने कर दिया, पहले पूछ लिया हमने एग्जामिनेशन मार्कशीट, मार्कशीट के बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, हॉल टिकट, रिफंड ऑफ एक्सेस एग्जाम फीस। यहाँ पे क्या है कि अगर आपने एग्जाम फीस फॉर्म भरा लेकिन आपकी फीस ज़्यादा कट गई या आपकी फीस डिक्लाइन होगी, तो उस केसेस में जो है आप यहाँ पे लिख सकते, आप पूछ सकते हैं एक्सेस फीस नॉट रिफंडेड येट, कि मेरी से एक्सेस फीस इन्होंने एग्जामिनेशन में काटी थी लेकिन वो मुझे रिफंड नहीं हुई है, तो वो आप यहाँ पे अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आता है ट्रांसक्रिप्ट जननेस एंड वेरिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जो वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस है उसमें हमें आज जो है अपनी डिग्री को वेरीफाई करवाना पड़ता है, तो जब भी आपको डिग्री कंप्लीट होती है तो यहाँ पे आपने जो है एक अपनी जननेस सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी से लेना होता है, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट आई कार्ड, सपोज आपके पास आई कार्ड नहीं है, तो आई कार्ड के लिए जो है आप डुप्लीकेट आई कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है लेकिन मेरे को जो है अभी तक आई कार्ड मेरा नहीं मिला है या किसी कारण गुम हो गया है, तो वो आपको यहाँ पे इशू हो जाएगा। इसके अलावा आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कि अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, कि जैसे आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो अभी आपको माइग्रेशन चाहिए कि मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, आगे एडमिशन लेनी है, तो उसके लिए आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, ऑनलाइन एडमिशन। इग्नू में 2 तरह की एडमिशन्स होती हैं, एक होती हैं ऑफलाइन जिसको डिस्टेंस एजुकेशन ओडीएल कहते हैं, ओडीएल मोड है, और एक दूसरा है ऑनलाइन मोड। अब ऑनलाइन मोड में इन्होंने बताया कि अगर वहाँ पे किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे यहाँ पे बताया कि पेमेंट का कोई इशू है,
या फिर एडिट फैसिलिटीज़ बिफोर पेमेंट, या कोई भी ऐसी पेमेंट से करने से पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो वो यहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं या ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं, उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। इसके अलावा आ गया क्रेडिट ट्रांसफ़र। क्रेडिट ट्रांसफ़र हम किसे कहते हैं? सपोज़ 2 तरह के क्रेडिट सिस्टम होते हैं। एक होता है इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र और एक होता है एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांसफ़र। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेटस पूछ सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी ने ग्रेजुएशन शुरू की, लेकिन अब ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई किसी कारण से उसकी, तो और उसका टाइम पीरियड भी खत्म हो गया। जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो 6 ईयर होता है। ऐसे ही मास्टर डिग्री प्रोग्राम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4 ईयर्स। अगर 4 ईयर या 6 ईयर में आप किसी तरह से अपनी डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उन केसेस में क्या होता है कि आपको एक फ्रेश एडमिशन लेके जो पिछले जितने भी कोर्स हैं, अगर वो आपने पास किए हैं, कुछ कोर्सेज़ को छोड़ के कुछ को बाकी कोर्सेज़ जो पास किए हैं, तो इंटरनल क्रेडिट सिस्टम में वो सारे कोर्सेज़ आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ताकि उनके आपको एग्ज़ाम नहीं देने होते हैं, सिर्फ़ जो एग्ज़ाम आपके रह गए हैं, जो पेंडिंग रह गए हैं, वही एग्ज़ाम आपने देने होते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इंटरनल क्रेडिट सिस्टम। लेकिन एट पार विद दिस यूनिवर्सिटी, अगर कोई और यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट आता है, जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आता है, लेकिन सेकंड ईयर में उसने यहाँ पे एडमिशन ली, तो वहाँ ये जो कोर्सेज़ थे, अगर वो भी कोर्सेज़ सेम यहाँ पे हैं, तो वो सारे कोर्सेज़ जो हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जो उसने वहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्लियर किए थे या किसी ईयर में वहाँ पे कंप्लीट किए थे। तो इस तरह से सारे क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं। अगर बाय द वे जैसे आपने अप्लाई कर दिया इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए, तो अगर वो इंटरनल क्रेडिट सिस्टम ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो उस केसेस में आप यहाँ पे उसका स्टेटस ले सकते हैं कि वो मेरा क्रेडिट ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ है। इसी तरह से आ गया री-रजिस्ट्रेशन। री-रजिस्ट्रेशन होती है जैसे सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की जो एडमिशन्स हैं, यानी कि अदर देन फर्स्ट ईयर जो है, जो आप नेक्स्ट ईयर की जो एडमिशन लेते हैं, उसको हम री-रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो री-रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि इधर हम क्वेरी कर सकते हैं कि अगर हमने री-रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन किसी कारण से हमने फीस पेमेंट भी की लेकिन री-रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो हम उस केसेस में जो है वो प्रोसेस वहाँ से पूछ सकते हैं कि जो पेमेंट इश्यू क्या है या किस तरह की क्वेरी है, तो वो हम वहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमने री-रजिस्ट्रेशन करवाई थी लेकिन वो हुई क्यों नहीं। नेक्स्ट आता है री-एडमिशन। री-एडमिशन में जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया कि जिसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, लेकिन वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन कुछ कोर्सेज़ उसने किए थे, जैसे अगर टोटल कोर्सेज़ थे, सपोज़ 24 कोर्सेज़ थे ग्रेजुएशन के अंदर, जैसे 8 कोर्सेज़ फर्स्ट ईयर में होते हैं, 8 सेकंड ईयर में होते हैं, 8 थर्ड ईयर में हो गए। तो तीनों ईयर को मिला के 24 सब्जेक्ट्स हो गए। तो उस 24 जो कोर्सेज़ में से 20 कोर्सेज़ पास किए, लेकिन उसके बाद उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया सपोज़। अब उसके 4 कोर्सेज़ के लिए जो है उसकी पूरी डिग्री खराब हो जाएगी। तो इसके लिए उसको क्या करना होता है, री-एडमिशन करना होता है। तो री-एडमिशन करके जो है वो दोबारा से वो 20 जो कोर्सेज़ उसने पास किए वो सारे ट्रांसफ़र हो जाएँगे और 4 कोर्सेज़ का उसने एग्ज़ाम देना होता है। तो इस प्रोसेस को हम री-एडमिशन कहते हैं। तो री-एडमिशन क्यों नहीं अपडेट हुई या क्या प्रॉब्लम हुई, कोई इश्यू होगा, तो वो यहाँ पे हम उसकी क्वेरी ले सकते हैं। इस तरह से फ्रेश एडमिशन्स, जब भी कोई स्टूडेंट फ्रेश एडमिशन लेता है, तो उसकी क्या फ़ीस है, उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ड्यूरेशन कितनी है, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी क्वेरी होगी फ्रेश एडमिशन को लेकर, तो एनी अदर में क्लिक करके जो है वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ़ी रिफंड, सपोज़ आपने एडमिशन ले ली, लेकिन आप अब उस कोर्स को नहीं करना चाहते कंटिन्यू, आप किसी और कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो उस केसेस में आपको फ़ीस रिफ़ंड चाहिए। तो आपने क्या करना है कि फ्रेश एडमिशन करके फ़ीस रिफ़ंड वाले पोर्शन में जाना है और नेक्स्ट करके उसमें फिर सारे कॉलम फिल करके और नेक्स्ट जो क्वेरी बॉक्स है, क्वेरी बॉक्स में आपने लिखना है कि मैं इस एडमिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो मेरी एडमिशन को कैंसल किया जाए और फ़ीस को रिफ़ंड किया जाए। और यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट जो आपने वहाँ पे जो फॉर्म फिल किया था, जो फ़ीस पे की थी, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे और आफ्टर फ्यू डेज़ जो है आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट है एग्ज़ामिनेशन। अब एग्ज़ामिनेशन को लेके क्या क्वेरीज़ रहेंगी? तो एग्ज़ाम लेके जैसे नॉट रिसिप्ट ऑफ ग्रेड कार्ड, सपोज़ आपको ग्रेड कार्ड नहीं आया या प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट आपको नहीं मिला, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम फ़ीस रिफ़ंड करने के लिए टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन
कि जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, या इम्प्रूवमेंट के लिए आपने पूछना है, या आंसर स्क्रिप्ट के लिए फोटोकॉपी के लिए पूछना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रोजेक्ट होते हैं, तो प्रोजेक्ट के केसेस में क्या होगा कि कई बार कोई जैसे एमएआरडी को प्रोग्राम है, या मास्टर डिग्री के कई प्रोग्राम ऐसे हैं, या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अब प्रोजेक्ट्स जब हम बना देते हैं, जब भेज देते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के अगर मार्क्स अपडेट नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पे आप जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मेरे मार्क्स अपडेट क्यों नहीं हुए। तो जैसे ही आपकी ग्रीवियंस वहाँ पे जाएगी, तो वो तुरंत उस पे एक्शन होगा। इसी तरह से सबमिशन लास्ट डेट, तो आप यहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है, तो मेरे प्रोजेक्ट की लास्ट डेट जो है कब है, मुझे कब जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना है। इसके अलावा सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस में भी इसी तरह से है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम सिनॉप्सिस को सबमिट करते हैं। तो सिनॉप्सिस का अप्रूवल या रिजेक्शन स्टेटस जब तक नहीं आए तब तक हम फाइनल प्रोजेक्ट नहीं भेजते हैं। तो इसके लिए हम पूछ सकते हैं सिनॉप्सिस में कि हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आप वो क्वेरी में जाके ये चीज़ पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे प्रैक्टिकल्स। अब प्रैक्टिकल्स में आ गया जैसे अपडेशन ऑफ मार्क्स, कई बार आपने प्रैक्टिकल्स कर लिया लेकिन मार्क्स अपडेट नहीं हुए, तो तब आप ये पूछ सकते हैं। तो जिस जिस सेंटर में भी आपका प्रैक्टिकल हुआ होगा, तो ये क्वेरी जो है इंक्वायरी वहाँ पे चली जाएगी। ये सारा जो आपने स्टेटस डाला होगा, तो वो ये सारा कंसर्न जो है रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर को चले जाएगा, और वहाँ से वो पूछेंगे कि आपने मार्क्स क्यों अपडेट नहीं हुए। इसके अलावा आ गया शेड्यूल। अब प्रैक्टिकल्स का क्या शेड्यूल है? जैसे कई स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि हमारे प्रैक्टिकल्स कब होंगे, तो उन केसेस में आप यहाँ पे आईग्राम में जाके, या जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम पे जाके आप अपना शेड्यूल ले सकते हैं। अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो वो आपको शेड्यूल यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है लर्नर सपोर्ट। लर्नर सपोर्ट आ गया, जैसे स्टूडेंट्स के जब भी जो स्टूडेंट्स फ्रेश एडमिशन लेता है, तो उसका एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। तो इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होगा कि उसको पूरा इग्नू के बारे में बताया जाता है कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब ये चीज़ें होंगी। तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमारा इंडक्शन प्रोग्राम कब होगा? हमारा रीजनल सेंटर ये है, हमारा स्टडी सेंटर ये है, और हमारा इंडक्शन प्रोग्राम कब होगा, कब हमारी ये मीटिंग होगी। दूसरा आता है काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग सेशन होते हैं हर संडे को जो है क्लास होती है। जैसे आपने जिस भी कोर्स में एडमिशन ली है, वो क्लास मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप क्लास लगाना चाहते हैं, तो वो काउंसलिंग सेशंस के लिए आप पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा लर्नर को कोई और भी गाइडेंस चाहिए हो, तो वो एनी अदर में क्लिक करेगा और वो अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो पूछ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है स्टडी मटेरियल। जैसे कोई भी स्टूडेंट जो है इग्नू में फॉर्म फिल करता है, तो कई बार स्टडी मटेरियल रिसीव नहीं होते, या कई बार इनकम्प्लीट सेट आते हैं, या कई बार रॉन्ग मीडियम आ जाता है, और कई बार रॉन्ग मटेरियल रिसीव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, जैसे स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में गए ग्रीवियंस कैटेगरी में, तो सब्जेक्ट में जाना है, अगर नॉट रिसीव हुआ तो नॉट रिसीव में आपने क्लिक करना है, और नीचे अपनी डिटेल फिल कर देनी है, और ये इंक्वायरी जो है सीधे उनको चले जाएगी, और वो आपको इसका स्टेटस बताएंगे। या फिर आपका इनकम्प्लीट सेट आए हैं, तो वहाँ पे भी आप इनकम्प्लीट को क्लिक करोगे, और नेक्स्ट करके जो है फिर अपनी पूरी क्वेरी जो है, पूरी जो पर्टिकुलर्स हैं वो आपने यहाँ पे रख रख डाल देने हैं। इसके अलावा अगर आपका जो स्टडी मटेरियल है वो रॉन्ग मीडियम में आया है, सपोज़ आपने इंग्लिश मीडियम में रखा है और आपका जो कोर्स है वो हिंदी मीडियम में आ गया, तो आप कोर्स को चेंज करवा सकते हैं। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वेरी करेंगे, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा सीधा रीजनल सेंटर को, और फिर सीधे उसके बाद सीधे डायरेक्ट स्टडी सेंटर को आपकी बुक्स आ जाएँगी। तो आपने वो जो हिंदी मीडियम वाली जो मटेरियल होगा वो आपने सबमिट करना होगा, और आपको उसके एक्सचेंज में इंग्लिश मीडियम का मिल जाएगा। इसके अलावा रॉन्ग मटेरियल रिसीव, कई बार जो आपका कोर्स है वो गलती से किसी और का कोर्स आपको आ जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे को रॉन्ग मटेरियल जो है वो रिसीव हो गया, तो वो आपको कंसर्न जो स्टडी सेंटर होगा या रीजनल सेंटर होगा, तो वो वहाँ पे आपकी ये ग्रीवियंस जो है वो भेज देते हैं, और वहाँ पे जाके आप वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ई स्टडी या मटेरियल लिंक, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो
स्टडी मटेरियल ऑप्ट नहीं करते हैं, वो ई स्टडी मटेरियल को ऑप्ट करते हैं। तो ई स्टडी मटेरियल के बारे में अगर आपने क्वेरी करनी है, अगर आपने पूछना है कि मुझे जो है सॉफ्ट कॉपीज़ चाहिए तो मुझे कहाँ पे जाना है, तो वो मटेरियल का लिंक जो है वो ये आपको वहाँ पे भेज देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है असाइनमेंट्स। जैसे ही बच्चे असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो असाइनमेंट्स को लेके जो है, जैसे असाइनमेंट सबमिशन को लेके अगर आपने क्वेरी करनी है, आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो एनरोलमेंट नंबर डालेंगे और आप पूछ सकते हैं कि मेरी असाइनमेंट कब सबमिट होंगी। तो वो यहाँ पे आपको प्रॉपरली जो है ये 72 आवर्स में आपको लिख के भेज देंगे कि आपकी असाइनमेंट्स जो है इस मंथ में सबमिट होंगी। इसके अलावा क्वेश्चंस पेपर के बारे में अगर आप पूछेंगे कि मुझे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर कौन से बनाने हैं या कब बनाने हैं, तो वो आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स का लिंक भी भेज देंगे कि आप यहाँ से जो है क्वेश्चन पेपर जो है अपने डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेशन ऑफ मार्क्स, कई बार क्या होता है कि असाइनमेंट सबमिट करवा देते हैं हम, लेकिन अपने कंसर्न स्टडी सेंटर में, तो वहाँ पे असाइनमेंट्स जो है अपडेट नहीं हुई होती किसी कारण से। तो तब जो है आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, अपनी ग्रीवियंस डाल सकते हैं। तो वो जो जिस भी स्टडी सेंटर से वो कोर्स कर रहा होगा, तो वो डायरेक्ट उनको जो है वो मैसेज चला जाएगा और वो पूछ लेंगे कि स्टूडेंट्स की कंप्लेन आई है, तो आपने इसकी असाइनमेंट अपडेट क्यों नहीं की है? तो वो इमीडिएटली जो है उस पे रिस्पॉन्ड होगा। इसी तरह से लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, तो असाइनमेंट की लास्ट डेट कौन-सी होगी सबमिशन की, आप ये भी यहाँ पे क्वेरी में पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे इंक्वायर कर सकते हैं। इसके बाद आता है असाइनमेंट्स के बाद आता है डिग्री और डिप्लोमा, कि अगर आपको डिग्री या डिप्लोमा लेना है, तो डिग्री और डिप्लोमा के लिए तो जैसे ही ये ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, ये इग्नू के पोर्टल से, तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब जो फ़ीस होगी, तो वो सबमिट करनी होती है और इसके अलावा आपको अपना एडमिट कार्ड और अपनी जो मार्कशीट है, वो वहाँ पे अपलोड होती है। और उसके बाद जब आप उसको अप्लाई कर लेते हो, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिस्क्राइब फ़ीस होगी, जितनी भी फ़ीस होती है, वो अप्लाई करने के बाद आप कि विदिन 15 डेज़ या 20 डेज़ के अंदर जो है वो डिग्री आपके घर में पहुँच जाती है। चाहे डिग्रीज़ है या डिप्लोमा है या सर्टिफ़िकेट प्रोग्राम है, कोई भी जो प्रोग्राम आपने किया है इग्नू से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको घर पे पहुँच जाएँगी। इसी तरह से एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपने पूछना है, तो वो सारे कॉलम जो हैं ये यहाँ पे बताए हैं कि फिलिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, जैसे सबसे पहले आता है नॉन रिसिप्ट ऑफ ग्रेड कार्ड, मुझे ग्रेड कार्ड नहीं मिला या प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट नहीं मिला, तो आप अपना इंक्वायर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स के बारे में पूछ सकते हैं, थ्योरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब फिल होंगे, वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट ग्रेड कार्ड या प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट अगर गुम हो गया है आपका मार्कशीट या आपका प्रोविज़नल सर्टिफ़िकेट, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो आपको देंगे। या ट्रांसक्रिप्ट के बारे में आपने पूछना है कि मेरा जो सब्जेक्ट था मैंने इंग्लिश मीडियम में लिखा था, तो लेकिन मुझे हिंदी मीडियम में करना है, तो उसके लिए मुझे बताइए। या रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना है या किया है, तो उसका रिज़ल्ट के बारे में पूछना है। इस तरह से डुप्लीकेट अगर डिग्री या डिप्लोमा चाहिए होगा, जैसे डिग्री और डिप्लोमा कई बार गुम हो जाता है बच्चे का, तो वो यहाँ पे ले सकता है। इम्प्रूवमेंट के लिए पूछ सकता है। इस तरह से जो है सारी क्वेरीज़ जो हैं इग्नू से रिलेटेड आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को जो भी ग्रीवियंस हैं, तो वो सारी पूछ सकते हैं और वो ट्रैक कैसे करनी है, जैसे आपने यहाँ पे फ़िल कर दिया। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जैसे ही आपने फ़िल किया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फ़िल करके लास्ट में लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सबमिट का। तो ये सारे पर्टिकुलर्स भरने हैं हर कॉलम के लिए। जैसे जो भी आपने क्वेरी है आपकी, तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कैटेगरीज़ में जाना है। तो कैटेगरीज़ में जाके आपने सबसे पहले यहाँ पे वो फ़िल करना है कि आपका क्या क्वेरी है। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट में आ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें जैसे किया फ्रेश एडमिशन, तो फ्रेश एडमिशन के बारे में मुझे पूछना है, तो इसमें आया एलिजिबिलिटी या फ़ीस या उसकी ड्यूरेशन, ये पूछनी है, तो यहाँ पे मैं ये क्लिक करूँगा और फिर मैं यहाँ पे डिटेल भर दूँगा। ये मैं क्या-क्या डिटेल भरनी होती है यहाँ पे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा कि मुझे क्या पूछना है, ठीक है ना? उसके बाद हमारा रीजनल सेंटर कौन-सा है, जैसे कोई भी रीजनल सेंटर जहाँ से आप कर रहे हैं वो रीजनल सेंटर। इसके अलावा एनरोलमेंट नंबर, इसके बाद नाम, अपना नेम क्या है, कंप्लीट नेम, और उसके बाद आपका प्रोग्राम,
जिस जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, कौन-सा है तो वो, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी कंप्लीट जो आपने उस समय भरी थी वो ईमेल आईडी या कोई भी ईमेल आईडी आप इधर डाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपना एनरोलमेंट नंबर और साथ में क्वेरी। अगर क्वेरी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो आप डायरेक्ट सबमिट भी कर देंगे, तब भी जो है ये आपका ग्रीवियंस आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी। और उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है तो वो चूज़ फाइल करके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट अपना डेस्कटॉप पे रखेंगे और यहाँ से वो सबमिट कर सकते हैं। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे ही आपका वो जो जीएसटी नंबर जिसको बोलते हैं, जीएसटी नंबर का मतलब होता है ग्रीवियंस सबमिशन नंबर, ठीक है ना? तो जीएसटी जो है ग्रीवियंस सबमिशन ट्रैक नंबर, इसको जीएसटी बोलते हैं। तो वो नंबर जो है आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और वो 14 डिजिट का नंबर होता है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अगर नोट डाउन नहीं करना तब भी आप सीधे अपना यहाँ पे क्लिक करके अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाला, जैसे ये एक एनरोलमेंट नंबर जिसका मैंने आज वो फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने बोला था कि मुझे अपना स्टडी सेंटर चेंज करना है, रीजन सेंटर चेंज करना है। मैं शिमला में कर रहा हूँ तो मुझे जम्मू में करना है। तो मैंने उसका एनरोलमेंट नंबर माँगा, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे मैंने फिल किया और यहाँ पे नो जीएसटी नंबर, यहाँ पे मुझे जीएसटी नंबर चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक किया जीएसटी नंबर पे, तो ये पूरा फॉर्म आ गया, डिटेल आ गई कि एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम, उसके बाद ये जीएसटी नंबर आ गया और जीएसटी नंबर के बाद स्टेटस आ गया यहाँ पे पेंडिंग। पेंडिंग मतलब कि आज ही मैंने ये फॉर्म फिल किया, आज मॉर्निंग में ही फिल किया, तो ये पेंडिंग स्टेटस आया और ये आगे इसके आगे डेट कि 2 सितंबर को आज ये फॉर्म फिल हुआ और विदिन 72 आवर्स इसी का रिस्पॉन्स जो है, रिप्लाई जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी कॉलम के नीचे जो है आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपकी क्वेरी जो है हमने देख ली है और आपने जो क्वेरी पूछी है तो उसका जो रिप्लाई होगा वो क्या होगा कि अगर आपका सेंटर हमने चेंज कर दिया है, आप अपने स्टेटस में जाके, आप एडमिशन स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे ट्रैक हो जाती हैं। तो यहाँ पे ट्रैक रिस्पॉन्स में आएगा, इधर आपने वो जीएसटी नंबर फिल किया करना है, जैसे ये एक जीएसटी नंबर मेरे पास था तो ये मैंने फिल किया और गेट स्टेटस ला लिया। और ये क्वेरी है, ये क्वेरी जो मैंने लिखी है कि मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये मेरा कोर्स है, ये प्रोग्राम कोड है और मेरा सेंटर शिमला में था और मैंने इसको चेंज करके जो है जम्मू में करना है, तो ये प्लीज़ चेंज कर दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पे क्वेरी डेट आ गई 2 सितंबर, जैसे आप देख रहे हैं ये 2 सितंबर 2025 को, और स्टेटस में बता रहे हैं पेंडिंग, यहाँ पे ये पेंडिंग बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही 1 या 2 दिन के बाद यहाँ पे एक और कॉलम आ जाएगा, उनका रिप्लाई आ जाएगा कि इग्नू की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी क्वेरी हमने सुन ली है और आपका ये रिस्पॉन्स है, आपका ये हमने निवारण कर दिया और आपका स्टडी सेंटर जो है, रिलीजियस सेंटर जो है हमने चेंज कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, क्योंकि इसमें हमने ये बताया कि किस तरह से जो भी प्रॉब्लम आपको राइट फ्रॉम एडमिशन टू कंप्लीशन ऑफ डिग्री, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सारा आप यहाँ पे जा सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं कि www.igram वो क्लिक करके भी कर सकते हैं, इग्नो आईग्राम, या फिर आप सीधे लिखोगे इग्नो स्टूडेंट ग्रीवियंस और जैसे इग्नो स्टूडेंट ग्रीवियंस लिखोगे तो वहाँ पे जो पहला वेब पेज का जो पहली ही लिंक होगा वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का वेब पेज खुल जाएगा। जैसे ही ये सारा वेब खुलेगा तो वहाँ पे ऊपर 3 कॉलम है, एक न्यू क्वेरी या ग्रीवियंस, तो यहाँ पे ये ग्रीवियंस कैटेगरी है, तो ग्रीवियंस कैटेगरी में जाके आपने सीधे यहाँ पे क्लिक करना, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, रीएडमिशन है, फ्रेश एडमिशन है, एग्जामिनेशन है, प्रोजेक्ट है, सिनॉप्सिस हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, या कोई भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इशू है, नेम करेक्शन से रिलेटेड इशू है, या डिग्री या असाइनमेंट से रिलेटेड इशू है, तो वो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिर उसका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा। आपने वो सब्जेक्ट आपने क्लिक कर लेना, जैसे असाइनमेंट का मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो असाइनमेंट का अब सब्जेक्ट आएगा कि सबमिशन डेट पूछनी है, या आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, या मार्क्स अपडेट नहीं हुए उसके बारे में पूछना है, या लास्ट डेट कब है असाइनमेंट सबमिट करने की। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। जैसे आपने इसमें फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि अपडेशन ऑफ मार्क्स, कि मेरे मार्क्स अपडेट नहीं हुए, तो यहाँ पे जाके उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रीन कलर का नेक्स्ट
जो आइकन है इस पे क्लिक किया और ये आगे पूरी डिटेल आ जाएगी। रीजन सेंटर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टूडेंट नेम, आपका प्रोग्राम नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और क्वेरी। क्वेरी मैंने पहले भी बताया, अगर आप क्वेरी लिखना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं तो सब्जेक्ट में आपकी क्वेरी चलेगी। तो यहाँ पे आप लिखना चाहते हो तो अपने बारे में थोड़ी सी क्वेरी लिख सकते हो कि ये मेरी असाइनमेंट्स थी, मैंने इस डेट को सबमिट की थी लेकिन मेरी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई है। तो अगर आपके पास कोई रिसिप्ट होगी तो वो रिसिप्ट भी आप इसको चूज फाइल करके उसको अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे क्लिक ग्रीन कलर पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका जो जीएसटी नंबर है, ग्रीवियंस सबमिशन टोकन नंबर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीन पे। और जैसे ही वो आएगा उसके बाद जो है 2 दिन के बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। यहीं पे जाके यहाँ पे आपने क्वेरी डाली थी और यहाँ पे ट्रैक डालना है, ट्रैकिंग नंबर जीएसटी नंबर डालना है। अगर जीएसटी नंबर सपोज आपको नहीं मिलता किसी कारण से, मतलब आपकी स्क्रीन पे नहीं आता है या आपकी ईमेल पे नहीं आता है, या तो ईमेल पे आएगा या कॉन्टैक्ट नंबर पे आएगा या स्क्रीन पे ऊपर शो हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ नो योर जीएसटी नंबर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, जैसे ये एनरोलमेंट नंबर था ये डाला और नो योर जीएसटी नंबर यहाँ पे जाओगे तो ये आपका पूरा स्टेटस आ गया। और इस तरह से स्टेटस यहाँ पे आपका स्टेटस आएगा कि आपकी क्वेरी का क्या रिस्पॉन्स आया। तो वो जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स होगा, उन्होंने लिखा होगा कि आपके रीजनल सेंटर को हमने प्रोसीड कर दिया है, या अगर वो दिल्ली से ही ठीक होना होगा तो वो वहीं से ठीक कर देंगे, वहीं से आपका अगर नेम की करेक्शन है तो वही कर देंगे। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस चेंज करना है तो एड्रेस भी चेंज कर देंगे। अगर आपने प्रोग्राम चेंज करना होगा तो प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। अगर आपने और कोई क्वेरीज होंगी, ठीक है ना, तो जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी इसी पोर्टल से आपको कर सकते हैं। अगर आपने इस पोर्टल से नहीं करनी हो तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। तो मेल में वही आईग्राम लिखना है वहाँ पे, ठीक है। मेल आईग्राम की मेल है, वो भी मेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो सारी इसी पोर्टल से आपको वन शॉट में ही मिल जाएगी। वन क्लिक से ही आपका सारी क्वेरीज जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारा वीडियो था। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और अगर कोई क्वेरीज आपकी रह जाती है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के या अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के, या फिर स्क्रीन पे मेरा जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें भी मुझे पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेरीज जो है, आपको एडमिशन से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, या डिग्री से रिलेटेड है, असाइनमेंट से लेके हैं, तो कोई भी क्वेरी जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप डालेंगे तो कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।